पहले तो एक तो दिनेश जी, मैं एक चीज कहूंगा कि जो दादा कह रहे थे मैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। जी। और उससे आगे की बात ये करता हूं। जी। प्रशांत किशोर चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी में वही नीति निर्धारक हो और जो जैसे वो चाहे वैसे चले। जी। तो किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी में ये चीज संभव नहीं है। उन पार्टियों में तो संभव है जो पार्टियां कुछ परिवार चलाते हैं, तो या रीजनल पार्टियां हैं। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी में जहां सोनिया गांधी भी तमाम बार तमाम चीज सोचती है और डिसीजन नहीं कर पाती है, तो वैसी पार्टियों में एक तो यह संभव नहीं है। और कांग्रेस पार्टी 1985 से लेके अब तक जो है तमाम तरह के वैचारिक विरोधों और चीजों को झेलती आई है। तो आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी यदि आप पूरी गणना कर लीजिएगा तो तकरीबन 100 बार टूटी। तो 1885 से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी 100 बार टूटी है और 100 बार के प्रमाण मौजूद है और बड़े बड़े लीडर्स टूटे हैं। चाहे आप सुभाष चंद्र बोस को ले लें, चाहे लाला लाजपत राय और तिलक जी को ले लें, तो लाल बाल पाल का जो पूरा वो था। उसके बाद में आप देखिए खुद मोतीलाल नेहरू को देख लीजिए। दूसरे मतलब ऐसे लोग मौजूद हैं। फिर बाद में देश की आजादी के बाद ही दो ही तीन बड़े नाम ले लीजिए। देखिए पहले हमारे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जब तोड़ा, स्वतंत्र पार्टी जो बनाई वो थी। उसके बाद में जिस तरह जनता पार्टी बनी, दूसरे और दल बने, खुद आरएसएस उसी से टूट के बना है। तो इसलिए ये एक चीज कि कांग्रेस पार्टी कहीं खत्म हो ही जा रही, कहीं ये स्थितियां तो मुझे लगता है बहुत ऐसी होंगी कि जिन पे हम पूरी तरीके से पर्दा डालना चाहते हैं। असलियत ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने ढंग से चलती, उसको ठीक है सुधार करने की तमाम सारी जरूरतें वक्त के साथ होती हैं और वो करनी चाहिए। अजय अजय जी, वो जो अपना ढंग है वो 70s का ढंग अलग था, 80s का अलग था, लेकिन ये 2020 का जो दौर चल रहा है, ये जो दशक चल रहा है, यह कौन सा ढंग है? कौन लीडरशिप है? कौन गाइडेंस दे रहा है? पाथवे कौन बना रहा है यहाँ पर? नहीं देखिए, आप एक चीज, राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव की हार के बाद में इस्तीफा दिया, पूरी पार्टी को सार्वजनिक मंच से आमंत्रित किया कि हाँ आप आइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कीजिए। आप याद करिए कि 4 महीने तक कोई आया ही नहीं, और जब कोई नहीं आया तब श्रीमती गांधी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। इसी राहुल गांधी इसी आज इसी भी इसी आज भी मुद्दे की इस ओर मैंने बात, इसी मुद्दे पे मैंने इंगित किया आपको मैं कि इसीलिए बता रहा हूं अब पाथवे कौन बताएगा? कि जो जो G23 बना करके और ये कहते हैं सवाल उठाते हैं, वो भी नहीं आए। अरे यदि आपको यही था, आप इतनी शिकायतें करते हैं तो आइए सुधारिए। आप क्यों नहीं सामने आते? जब काम करना होता है तो कोई नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब आलोचनाएं करनी होती है, टिप्पणियां करनी होती है, तो सब दिखाई देते हैं। आप बताइए दिनेश जी, उत्तर प्रदेश का जो 5 राज्यों का चुनाव था, G23 का कौन सा ऐसा नेता था जो जाकर के सक्रिय रूप से चुनाव में भाग ले रहा था? आप इसको देख लीजिए, जहां पटेल वोटों की जरूरत थी वहां पर कहां पर जाके हार्दिक पटेल ने आकर के चुनाव प्रचार किया। यूपी का एक बड़ा हिस्सा था, प्रियंका गांधी ने 3 बार मैसेज किया था, उसके बाद नहीं आए। इसके बाद में आप और भी बहुत सारे विषय है। तो चूंकि बहस का जो मुद्दा है उसी पे आता हूं। तो प्रशांत किशोर एक तो ये चाहते थे कि वही सब कुछ नीति निर्धारक हो जाए, यह संभव नहीं है क्योंकि वहां CWC और दूसरी सब चीजों का महत्व तो खत्म हो जाता है इसके बाद में। तो अपनी लीडरशिप को यदि आप कमजोर करके किसी एक व्यक्ति विशेष के इशारे पे चलेगी पार्टी, तो पार्टी निश्चित रूप से कल मरती होगी तो आज मर जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, ये है कि जिस तरीके से वो चाहते थे कि गांधी नेहरू परिवार को जो है किनारे कर दिया जाए, कांग्रेस पार्टी में मैं कहता हूं दावे के साथ कि आज यदि सोनिया गांधी अलग हो जाती है या गांधी परिवार अलग हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी 90% खत्म हो जाएगी, 10% बचेगी। और यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, यही उनका एजेंडा है। वो तो इसके लिए खुद इसी के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ईमानदारी से, मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, मेरी सिंपैथी जरूर है क्योंकि देश की आजादी से लेकर तमाम चीजों में उनका योगदान।
लेकिन एक मुझसे कहा जाए कि गांधी नेहरू परिवार उससे अलग हो जाता है, आप क्या कांग्रेस के साथ हैं, तो शायद मैं 50% कहूंगा नहीं हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, और जब मैं कोई पॉलिटिकल स्थिति में नहीं हूं, जब ये बात कहता हूं, तो दूसरे लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनकी स्थितियां क्या होंगी। कांग्रेस पार्टी में 100 लोग खड़े हो जाएंगे कि हम बनेंगे बनेंगे, और 100 कांग्रेस बन जाएगी। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी में उस परिवार के आते ही सारे विरोधी दल या विरोधी नेता आ करके एक छतरी के नीचे सामने खड़े हो जाते हैं, पीठ पीछे चाहे जो कुछ बोलते रहे, सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो इस बात को आप समझ लीजिए। इसलिए कांग्रेस को गांधी नेहरू परिवार की जरूरत वैसे ही है जैसे रगों में खून की जरूरत होती है, और उससे अलग जो बात करते हैं वो मुझे नहीं समझ में आता कि उनका लॉजिक क्या है। और जिस दिन वो हुआ तो जो बची खुची कांग्रेस है वो भी खत्म हो जाएगी जी।